रूल्स ये कहता है कि एक मेंबर भी डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ेगी। आपने वो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये तो प्रोटेम स्पीकर ही बता सकते हैं। मैं आपको औपचारिक तौर से कह रहा हूँ, हमने डिवीजन नहीं मांगा। ये जुबानी जंग छिड़ी है इंडिया गठबंधन के दो घटकों के बीच, जो चुनाव से पहले साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। एक साथ मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते थे, लेकिन अब एक दूसरे पर ही इल्जामों की बौछार कर रहे हैं। मोदी को तो सत्ता से बेदखल कर नहीं पाए, अब आपस में ही लड़ते जरूर नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो बुधवार को एक बार फिर से ओम बिरला सर्वसम्मति से लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए। हालांकि स्पीकर पद को लेकर विपक्षी दलों ने खूब जोर आजमाइश की, मोदी सरकार को आंखें भी दिखाई, लेकिन आखिरी वक्त पर विपक्षी दल खुद ही आपस में भिड़ गए। विपक्षी खेमे में पहले ही दिन फूट नजर आई, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ और राहुल गांधी मुंह देखते रह गए, क्योंकि विपक्षी दल स्पीकर चुनाव को लेकर मत विभाजन के लिए दबाव नहीं बना पाए। कहा जा रहा है कि टीएमसी के एक स्टैंड की वजह से विपक्ष ने वोटिंग के लिए दबाव नहीं बनाया और इंडिया गठबंधन खासकर राहुल गांधी के साथ खेल हो गया। दरअसल इंडिया गठबंधन के दो मुख्य घटक दल सपा, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए के सुरेश के नाम पर प्रस्ताव रखा था, लेकिन टीएमसी ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाए रखी। आखिरी वक्त पर टीएमसी के इस धोखे से सीधे सीधे बीजेपी को फायदा हुआ और ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बना दिया गया। आपको बता दें, ये वही टीएमसी है जो चुनाव से पहले कहती थी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो बाहर से समर्थन देंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन की सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन संसद में स्पीकर के मुद्दे पर गठबंधन साथियों ने टीएमसी से उम्मीद जरूर लगाई थी, जिसे आखिरी वक्त पर टीएमसी ने धो डाला और अपने हाथ खड़े कर दिए। भैया, मजबूती का बात नहीं है। नियम कहता है कि 500 लोगों के अंदर एक आदमी भी अगर डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ती है। ये नियम है। कांग्रेस सहमत इस मांग? भाई, कांग्रेस से भी मांगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से मांगेंगे। आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने से पहले लोकसभा का फुटेज एक बार देख लीजिए। और रूल्स ये कहता है कि एक मेंबर भी डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ेगी। आपने वो नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया ये तो प्रोटेम स्पीकर ही बता सकते हैं। सर, राहुल जो चेयर पे बैठे थे वो बता सकते हैं। बट दिस इज अगेंस्ट द रूल, दिस इज इमोरल, दिस इज अनएथिकल एंड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। टीएमसी की इस धोखेबाजी से विपक्षी गठबंधन में बवाल मच गया। बीजेपी के प्रवक्ता हंसते हुए गठबंधन से चुटकी लेने लगे तो अपनी सफाई में ममता बनर्जी ने यह साफ किया कि के सुरेश को डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए उनसे कोई बातचीत ही नहीं की गई। लेकिन बुधवार को सदन में जो भी खेल हुआ उससे साफ पता चलता है कि टीएमसी ने पूरे मन से स्पीकर चुनाव के मुद्दे पर अपने गठबंधन साथियों का साथ नहीं दिया। बाद में भी इस मुद्दे पर भ्रम की स्थिति बनी रही और कांग्रेस ने टीएमसी की धोखेधड़ी पर या कहें धोखेबाजी पर तंज कस दिया। सर, हमने कहा कि हम डिवीजन मांग कर सकते थे, पर हमने नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि एक आम सहमति बने, एक माहौल बने। राहुल जी का भाषण भी अगर आप सुनेंगे, वही तो इसी भावना के साथ उन्होंने अपना भाषण दिया कि हम आपको सहयोग करेंगे, हमारी आवाज को आप मौका दीजिए, हमारी आवाज को मत दबाइए, हम भी चुनकर आए हैं, हमें भी जनादेश मिला है। तो इस माहौल में हमने डिवीजन मांगना हमने उचित नहीं समझा। खैर, अब इस विवाद के बाद कांग्रेस डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव लड़ने पर गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि अब ये मौका भी कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है और डिप्टी स्पीकर का पद भी, क्योंकि मोदी सरकार पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर संसद में खड़ी है और विपक्षी दल आपस में ही एक दूसरे का खेल बिगाड़ने में जुटे हैं। ऐसे में कैसे कांग्रेस अपने नाम डिप्टी स्पीकर का पद कर पाएगी, ये जल्दी पता चल जाएगा। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।